सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणतीर्थानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 21। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, सभी अवतारों के कारण तो पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी हैं और उनकी उपासना की वजह से ही सीधे अक्षरधाम में वो पहुंचता है और दूसरे अवतारों की उपासना की वजह से तो वो उनके ही धाम में जा सकते हैं। जिस तरह हरिवंश खंड में प्रहलाद है, ये बात भागवत में कही है। यदि रामचंद्र जी जैसे महाराज को जो मानेगा तो वह वैकुंठ में जाएंगे और यदि वो श्री कृष्ण जैसे मानेंगे तो वो गोलोक में पहुंचेंगे। और उसमें भी क्या है, इसीलिए कहाँ भी अक्षरधाम के जैसा सुख तो नहीं है। इसीलिए महाराज को पुरुषोत्तम जानना पहचानना, और वो वचनामृत में भी कहा है कि जो भी व्यक्ति जैसा मुझे मानेगा वैसा ही मैं उसको बना दूंगा। ते पुरुषोत्तम को पहचान करके अक्षरधाम में जा सकते हैं तो उसका वापस नाश नहीं होता, और अन्य जगहों पे तो प्रकृति पुरुष तलक उसको काल खा जाता है, यानी कि जन्म मरण के चक्कर फिर भी बाकी ही रहते हैं। तब एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने पूछा कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पे रेवो, और भगवान के धाम तो सभी एक सरीखे ही है। तब गुणतीर्थानंद स्वामी ने कहा, जो जिस तरह तारे और चंद्रमा उनको एक कह नहीं सकते, वैसे ही महाराज ने कहा है कि अवतार और अवतारी में भेद समझना। इस तरह की जैसे राजा और राजा के उमराव को, उपरांत तीर, ये तीर के डालने वाले को जिस तरह से भेद है, उसी तरह वो जो उमराव है बहुत ही कौशलयुक्त है, बहुत ही सुरवीर है, फिर भी वो तो हुक्म चलाता है, इतना बड़ा है, फिर भी वो राजा के पास में जब भी जाता है तो कितनी सलामें भरता है, तब वो बैठ सकता है और राजा का उसके ऊपर हुक्म चलता है। इस तरह से भेद है। तो ये वचनामृत पढ़वा कर कहा, जो अन्य धाम को और अक्षरधाम को तथा अन्य अवतारों को और महाराज को यदि एक सरखा कहते हैं, उसे तो पंच महापाप से भी अधिक
पापी जानना और उसका संग करना नहीं, और ये पढ़कर उसका मार्गदर्शन किया। ये है शब्द से बात। बात 21 में गुणातीतानंद स्वामी एक ऐसे रहस्य की बात कर रहे हैं कि आप महाराज को कैसे जानते हो, मतलब कि वो कौन है, आपकी पहचान क्या हुई है। आप जिस इष्ट को मानते हो, यदि उस इष्ट का आपको उन्होंने दर्शन करवाया है, क्या फिर भी सहजानंद स्वामी वो अवतार जैसे हैं? नहीं। सामान्यतः हम जिसकी उपासना करते हैं, जिस इष्ट की उपासना करते हैं, वो हमारे दिल में बसे हुए रहते हैं, और जब भगवान कृपा करके उस मूर्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो सामने से सहजानंद स्वामी बैठे हैं, या तो सामने जो गुणातीत सत्पुरुष बैठे हैं, वो ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। हमने जिस इष्ट की पूजा की है उसके वो हमें दर्शन कराते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो तो हमारे अंदर लय और लीन है और हमारी स्तुति वगैरह करते हैं, पर हम तो उससे कहीं अधिक है, परे है, उन सबसे परे है। और वो तो जब अनंत कृपा, अनहद कृपा जब जीव के ऊपर होती है, तब वो स्वयं कौन है वो हमें शुद्ध स्वरूप में वो हमें बताते हैं। और ऐसे कई बार हुआ है कि भक्त जो भी इष्ट को भजते हो तो पहले उनका दर्शन कराया है और उसके बाद विशिष्ट अनुग्रह करके वो कहाँ से आए हैं, वो अक्षरधाम के वो दर्शन करवाते हैं, अक्षरधाम के मुक्तों के दर्शन करवाते हैं। उतना ही नहीं, अक्षरधाम में जिस सिंहासन के ऊपर वो विराजित होकर ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, तो हर एक मुक्ताक्षर के हृदय में भी वो ही बसे हुए हैं, या तो उनके जैसे ही मुक्ताक्षर है और वो सब उनको झुक रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके सम्मुख झुक रहे हैं। ऐसे दर्शन भी उन्होंने करवाए हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये हो गया कि आप उनको कैसे मानते हो वैसे ही वो आपको बनाते हैं, मतलब कि उतना ही सामर्थ्य, उस अवतार जितना ही सामर्थ्य, या तो उस अवतारी का जो, उस अवतार का जो लोक है, उस लोक में जितना सामर्थ्य है उतना ही सामर्थ्य आपको देते हैं, उतना ही ऐश्वर्य आपको मिलता है। पर यहाँ पे दूसरी बात कही है कि अक्षरधाम में जो पहुंच जाता है, जो सहजानंद स्वामी का स्वयं का रहने का स्थान है, और वो अक्षरातीत ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं, और उनके सानिध्य में उस अक्षरधाम में जो जो मुक्त वहाँ पे रहते हैं, उनका जन्म मरण का फेरा तो खत्म हो जाता है और उनका नाश कभी नहीं होता। मतलब कि वहाँ पे प्रलय कभी नहीं आता, मतलब कि वहाँ पे काल का शासन नहीं है। लेकिन अन्य अनेक जगहों पे आप जिस जिस इष्ट के बारे में, या तो अवतारों के बारे में, जिस जिस धाम में आप जाते हैं और उनके दर्शन भी होते हैं, तो समय आने पर वो सभी धाम को तो काल खा जाता है, मतलब कि उनकी आवर्ता है। प्रकृति पुरुष तलक सभी की एक निश्चित आवर्ता है, और वो निश्चित आवर्ता पूर्ण होते ही उनका भी नाश निश्चित है, उनका भी देह गिर जाता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी में स्पष्ट रूप से जताना चाहते हैं, और उन्होंने जो उदाहरण वगैरह दिए हैं वो भी बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं कि जिसके वजह से सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य भजनिक भी, सामान्य भक्त भी उस फर्क को समझ पाए, और जो हमें मिले हैं वो अक्षरातीत ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, और वो अवतार जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बात यहाँ पे कही है। और तीसरी बात कही है कि यदि उस अवतारी को, मतलब कि सहजानंद स्वामी को यदि अवतार जैसे जानते हैं, उनके जैसे ही
हम यदि उनको कहते हैं तो पंच महापाप से भी और अधिक पापी हम बन जाते हैं, और उसका संग नहीं करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी हमें यहाँ पे सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। यही बातों का स्पष्ट उल्लेख वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 9 में भी श्री सहजानंद स्वामी ने सहज कहा है कि हमें जो प्राप्त हुए हैं वो तो सर्वोपरि सदा दिव्य साकार मूर्ति भगवान का स्वरूप है, और वही मुझे प्राप्त हुआ है, और वही सभी अवतारों के अवतारी है। और ऐसा जो जानता हो और कदाचित प्रसंगोपात वो सत्संग से बाहर उसको निकलना पड़े, तब भी उसने भगवान की मूर्ति में से हेत उनका टाला नहीं होगा। और अभी तो वो यदि सत्संग से बाहर भी दिखाई देता भी होएगा, पर देह छोड़ के तो वो अंते भगवान का जो अक्षरधाम है, वो अक्षरधाम के अधिपति अक्षरातीत ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास में ही वहां पे जाएगा, पहुंचेगा। और दूसरी बात कहते हैं कि यदि वो अभी इसी वक्त भी सत्संग में भी रहता हो, शास्त्र के वचन में भी उसका पालन हो करना रत हो, और भगवत स्वरूप की उसकी यदि निष्ठा पक्की नहीं हो, तो जब वो देह रखेगा तब या तो वो ब्रह्मा के लोक में जाएगा या तो कोई अन्य देवता के लोक में जाएगा, पर वो पुरुषोत्तम भगवान के धाम के अंदर नहीं जा पाएगा, वहां पे उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पे वचनामृत मध्य 9 में भी श्री जी महाराज स्वयं ये बात कह रहे हैं। यही बात गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामी की बातें प्रकरण 1 की 261वीं बात में भी यही बात कही है। प्रकरण 2 की दूसरी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ये बात कहते हैं कि महाराज को जो श्री कृष्ण जैसा समझते हैं तो वो तो गोलोक को ही प्राप्त होएगा, और यदि रामचंद्र जी जैसा समझते हैं तो वैकुंठ को ही प्राप्त होएगा, और यदि वासुदेव जैसा यदि जानते हैं तो वो श्वेत देव को ही प्राप्त होएगा, और यदि नर नारायण जैसा यदि जानते हैं तो वो बद्रिकाश्रम को ही प्राप्त होएगा। जो जैसा जिसको जानेगा वैसा ही वो हो जाएगा, और उतना ही ऐश्वर्य और उतना ही सामर्थ्य को प्राप्त करेगा, और वो ही धाम में वो रह सकेगा। पर यदि महाराज को सभी अवतार के अवतारी और अक्षरधाम के अधिपति समझेंगे तो वो अक्षरधाम को ही प्राप्त होगा। प्रकरण 3 की 12वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज को पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम जाने बिना अक्षरधाम में जा नहीं सकते हैं। सभी अवतारों के कारण सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि सदा दिव्य साकार मूर्ति तेजोमय मूर्ति वो अक्षरधाम के मध्य में सिंहासनस्थ तेजोमंडल में विराजित है। ये जो बात है, ये जो सिद्धांत है, वो प्रकरण 6 की 7वीं बात में भी बताया गया है, तो उसका रेफरेंस वहां से भी मिल जाएगा, जिसका ऑडियो वीडियो अवेलेबल है। की बातों में स्वामी की बातों में प्रकरण 7 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी को समाधि कराकर अलग अलग लोक में भेजा, तो उन्होंने आकर क्या कहा, तो उन्होंने तो स्वामीनारायण भगवान के ब्रह्मचारी साधु पार्षद और सत्संगी वगैरह को बद्रिकाश्रम में, श्वेतद्वीप में, वैकुंठ में तथा गोलोक में भी बहुत सारे को देखा, पर वो यहाँ पे अक्षरधाम में क्यों नहीं आए। तब श्री जी महाराज कहते हैं उन्होंने तो जो धाम के पति जैसे जाने, इसीलिए वो वैसे ही धाम में जाकर बसे हुए हैं, और उन सभी ने तो, और वो सभी ने जिन्होंने हमें अवतार के अवतारी जैसे जाने हैं या तो पहचाने हैं, वो तो सभी धाम के परे जो ब्रह्म माहौल है उसके पति हमको पहचानते हैं, इसीलिए उन्होंने
हमने उनको अक्षर जैसे बना दिए हैं और पूर्व के अवतार जैसे हमको जानते हैं, इसलिए उनको वो अवतार जितना ही ऐश्वर्य दिया हुआ है। और जिन जिन लोगों ने धाम के प्रति हमको पहचाना है तो वो ही अक्षरधाम में रहे हैं, और हम उनके साथ में जाकर कहते भी हैं कि हमको जैसा मानेगा और निश्चय पक्का होएगा तो अक्षरधाम ही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे जो पंच महापाप की बात गुणतीर्थानंद स्वामी ने कही है, उस पंच महापाप के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी लेते हैं। पंच महापापों में पहला है ब्रह्म हत्या, मतलब कि ब्राह्मण की हत्या आती है। दूसरा है मदिरापान। तीसरा है गुरु पत्नी के साथ में व्यभिचार। चौथा है सोना की चोरी। और पांचवा है ऐसे 4 पाप करने वाले का जो संग करता है उसको भी पंच महापापी कहा गया है। और इस वजह से हमें सावधान होकर सत्संग में आए हुए सत्संगियों के साथ में, या तो बाह्य कोई अन्य सत्संग में भी जाते हैं और वहाँ पे ऐसे कोई संगी है और उसका यदि हम संग भी करते हैं, ऐसे पंच महापाप करने वाले का यदि हम संग भी करते हैं तो 5वां नंबर हमारा भी लग जाता है कि उसका संग किया, उस वजह से हम भी महापापी हो जाते हैं। और ये जो सिद्धांत बात है वो यहाँ पे रहस्य रूप से बताई गई है। प्रकरण 7 की 15वीं बात में गुणतीर्थानंद स्वामी कहते हैं कि बद्रिकाश्रम में जो स्वरूप है वो तो नर नारायण देव का स्वरूप है, और श्वेतद्वीप में जो स्वरूप है वो तो वासुदेव नारायण का स्वरूप है, और जो वैकुंठ में है तो वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, और जब गोलोक में जाते हैं तो उनका श्री कृष्ण जैसा स्वरूप है, और जब वो अक्षरधाम में जाते हैं तब वो अक्षरातीत अक्षरधामाधिपति परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं श्री जी महाराज वहाँ पे विराजित है। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह से लोक एक लोक और दूसरे लोक, एक धाम और दूसरे धाम में फर्क है, उसी तरह उसके जो अधिपति है उसमें भी फर्क है, और जो अक्षरधाम में विराजित है वो सभी अवतारों के अवतारी होने की वजह से उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है। और जो सर्वधाम थकी पर जो ब्रह्ममौल है उसके जो पति है, यदि हमको ऐसा जाना, इसलिए हमने उनको अक्षर मुक्त बनाया हुआ है। अक्षरधाम के अंदर अनंत अक्षर मुक्त ने जिनका सेवन किया है, ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम हैं, उनकी ही आपको तो साक्षात प्राप्ति है। और ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण हैं, वो अन्य धाम में रहकर जो मूर्तियां हैं तथा सभी अवतार हैं उसके वो कारण हैं, और वो अनंत अक्षर मुक्त के स्वामी भी है, और वो अपरिमित सर्वोपरि निरंकुश ऐश्वर्यादिक वगैरह सभी से वो संपूर्ण हैं। और ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम हैं, तो ऐसी उनकी जो उपासना आपके पास में है, और ऐसी उपासना जो करता है वही पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो कोटि साधन यदि वो करता है फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम सज्जनानंद स्वामी महाराज को तो प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह सूर्य को और सूर्यमंडल में भेद है, जिस तरह तीर और तीर को छोड़ने वाला में जो फर्क है, जिस तरह चक्रवर्ती राजा और खंडिया राजा में जिस तरह भेद है, जिस तरह चंद्रमा में और तारामंडल में जिस तरह भेद है, उसी तरह ही इस प्रकट पुरुषोत्तम को अन्य रामकृष्णादिक अवतार के विषय में भेद है।
और ये जो प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि जानना और सभी सत्पुरुष और सभी शास्त्र का जो परम रहस्य अभिप्राय भी यही है। ऐसे जो प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, उनकी दृढ़ उपासना करनी है और अनंत ऐसा जो अक्षरधाम और अनंत कोटि अक्षर मुक्त और अक्षरधाम की अनंत दिव्य समृद्धि व अनंत विभूतियाँ व अक्षरधाम से नीचे रहने वाले ब्रह्मांडों के अनंत ऐसे माया से सम्मिलित जो ब्रह्म है, वो सभी पुरुषोत्तम का शरीर है और उनके महिमा का कुछ पार ही नहीं आ सकता। वो सभी के शरीरी और कारण और सभी के बारे में अन्वयता का व्यतिरेक और सभी से निर्लेप निर्विकारी ऐसे जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट पुरुषोत्तम, उसके महिमा का तो पार कैसे आ सकता है। वो तो अनंत अपार है और उनके ये जो प्रकट मूर्ति हम बैठे हुए हैं वैसे की वैसे अक्षरधाम के बारे में स्वयं वो स्वराटपणे वहाँ पे विराजित है और हम भी वहाँ ही सब बैठे हुए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ये बात गुणातीतानंद स्वामी सबको कह रहे हैं। और ये सत्संग में जो योग समाधि वाले हैं, वो मेरे अलावा वो भी ऐसे ही तरह देख रहे हैं और ये बात आपको समझ में परिपूर्ण आती नहीं है। और जब ये बात परिपूर्ण आपके समझ में आ जाएगी, तब पंच विषय व काम क्रोधादि जीतने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो सहज में आप उसको जीत जाओगे, उसको पार कर जाओगे और अक्षर ब्रह्म होके पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति का धारक हो जाओगे। और ये ब्रह्मादिक वगैरह को भी दुर्लभ है, ऐसी सभा है। और गोलोक, वैकुंठ, श्वेतद्वीप और बद्रिकाश्रम, उसके अंदर की जो सभा है, वहाँ पे भी जो सत्संगी सभा के अंदर को अधिक पहचानता हूँ और हरिभक्त को तो अति से प्रकाश युक्त में देखता हूँ। तो गोलोक, वैकुंठ, श्वेतद्वीप और बद्रिकाश्रम में जो सभा होती है, इससे भी विशिष्ट सत्संगियों की ये सभा है और वो उनको सभी भक्तों को वो ऐसे प्रकाश युक्त वो देख रहे हैं। और यदि उसमें यदि थोड़ी भी मिथ्या बात हो तो ये सभी संत में जो सभा में जो संत बैठे वो सभी का सम है, ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 9 की 42वीं बात में वो एक और रहस्य कहते हैं कि कोटि कृष्ण वहां जोड़े हाथ, जहां सदगुरु खेले वसंत। ये शब्द वो बारंबार बोलकर वो अपना स्वरूप को समझाते हैं। तब आनंदानंद स्वामी कहते हैं, हे महाराज, ये बात सच्ची है, महाराज सर्वोपरि भगवान हैं। और कहते हैं कि ज्ञान को समझना हो तो बारंबार कहना और सुनना तो ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर से ये बात लेते हैं, ये रहस्य की बात है। यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान को समझना हो तो उसको बारंबार कहना और सुनना तो ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। पर 2 ही वचनामृत पढ़कर श्रीपतिम कर देना, मतलब कि अठे द्वारकाधीश वो बंद कर देना, ये बात से तो जोग सिद्ध होने वाला नहीं है। यहाँ पे और एक बात कही है कि ऐश्वर्यार्थी नहीं होना और केवल्यार्थी भी नहीं होना, पर भगवन्निष्ठ होना। ये एक बात भी
सहजानंद स्वामी के बारे में उन्होंने बताई है कि सर्वोपरि उपासना समझ लेना और ऐसी समझ वाले साधु का ही प्रसंग रखना, पर इतनी बड़ी जो बात है वो जीवों के हइये में समाती नहीं है, और इसलिए वो सावधान करते हैं कि जिन्हें पूरा महिमा नहीं है वो या तो ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ जाते हैं या तो केवल्यार्थी होने के पीछे दौड़ जाते हैं, पर वो भगवन्निष्ठ नहीं बनते, और उसके वजह से उनकी उपासना में या तो सिद्धि, लक्ष्य की सिद्धि पाने में कुछ उणप रह जाती है। तो वो कसर भी ना रहे, उसके लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक सावधानी हेतु जीव को सावधान करने के लिए ये बात कही है। यहाँ पे और भी एक उदाहरण दिया है कि चक्रवर्ती राजा के स्थान पे महाराज है और बाकी अवताराधिक वो जो भी है वो सभी तो गर्यास्य जैसे है। मतलब कि अवतार और अवतारी के बीच में जो फर्क है वो समझाने की एक उदाहरण देकर बात कही है। प्रकरण 11 की 223वें बात में और एक जो रहस्य ऐसे है जो गुणातीतानंद स्वामी खोल रहे हैं कि जिसको सच्चा निश्चय है और उन्हें अन्य कोई संकल्प ही नहीं है, ऐसे जो हमारे एकांतिक है उन्हें तो प्रकट सर्वोपरि भगवान की निष्ठा ऐसी है कि वो अनंत जीवों को भ्रमरूप इस वक्त भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, इतना सामर्थ्यवान वो हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो यदि जीव जो उपासना करता है वो उसमें यदि वो लग जाए, बरोबर धुन के साथ में वो लग जाए, एक निश्चय करके वो उसके अंदर लग जाए, तो वो स्वयं तो ब्रह्मरूप हो ही सकता है, पर वो अपनी उपस्थिति की वजह से वो अन्य को भी ब्रह्मरूप करने की सामर्थ्यता भगवान प्रदान करते हैं, यदि भगवान की इच्छा हो तो। ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे जताई है। प्रकरण 8 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी श्री जी महाराज ने जो बात कही मध्य के 30वें प्रकरण में वचनामृत में जो कही है उसका उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति पुरुष से भी जो पर ऐसा जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म उसको ही खुद का स्वरूप समझे और ब्रह्मरूप होकर ही पर ब्रह्म का यदि वो भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति अदा करते हैं, तो ब्रह्म से भी जो परे, जो ब्रह्म से जो दूर, ऐसे जो प्रकृति और पुरुष का जो कार्य मंत्र है उसको वो असत्य जानता है और तुच्छ समझता है, और माइक जो नाम रूप है उसके बारे में अतिशय दोष दृष्टि रखता है और सभी नाम रूप के बारे में अतिशय वैराग्य उत्पन्न कर लेता है, तब उसके लिए सोना और स्त्री बंधन कभी नहीं करेगा और अन्य को तो जरूर वो बंधन करेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जो श्री जी महाराज ने बात कही है कि उसकी उपलब्धि क्या है, वो बात यहाँ पे बताई है। मध्य 3 के अंदर सहजानंद स्वामी और प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ब्रह्म थकी से जो परब्रह्म, ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण वो अलग है और उस ब्रह्म के भी वो कारण है, वो उसका आधार है और उसके प्रेरक भी है, और ऐसा समझकर अपने जीवात्मा को
वो ब्रह्मरूप के साथ में रहकर एकता करके परब्रह्म की स्वामी सेवक भाव से उपासना उनको करनी चाहिए। और उपरांत लोया के 12वें वचनामृत में उन्होंने और भी एक बात कही है कि अक्षरधाम के एक एक रूम में असंख्यात ब्रह्मांड अणु के माफिक उसको प्रतीत होता है, और ऐसा जो धाम रूप अक्षर वो स्वयं खुद होते हुए पुरुषोत्तम की उपासना करता है, और उसको उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाला हम कहते हैं। और इसी रीत से 3 देह से जो पृथक होकर जीव सत्ता मात्र होकर इस जीव को अनादि मूल अक्षर ब्रह्म के साथ में यदि एकता कर लेता है, ये एकता करनी है, ये बात श्रीजी महाराज का उपदेश है। और इस रीत से निर्देश किए हुए अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म, उसको ही मूल अक्षर या तो अक्षरधाम कहते हैं। और वो अक्षरधाम में मूर्त और अमूर्त ऐसे 2 स्वरूप प्रथम के 21 में भी बताए हैं। तो ऐसा जो अक्षरधाम और चैतन्य मूर्ति पार्षद और सर्वे ऐश्वर्य सहित श्रीजी महाराज यहाँ पे विराजित हुए हैं। और प्रथम के 71 में भी कहा है कि अक्षर ब्रह्म वो तो श्री पुरुषोत्तम नारायण ने अखंड नारायण को अखंड रहने का धाम है। और इसलिए श्रीजी महाराज के अक्षर ब्रह्म के अक्षर रूप संत की साक्षात प्राप्ति के बगैर कोई भी अपने आप सीधे ही परोक्ष भाव से ब्रह्मरूप हो सकता नहीं है। जिस तरह से लोढ़ा का सोना बनाना है तो पारसमणि का स्पर्श के बगैर कोटि प्रयास भी करे तो वो लोह भाव उसका जाता नहीं है। उसी तरह अहम ब्रह्मास्मि परोक्षपणे रटने से कि मानने से कोई ब्रह्म नहीं बन जाता है, पर ऐसे अक्षर ब्रह्म या अक्षर रूप संत की साक्षात प्राप्ति यदि हो जाए तो ही वो ब्रह्मरूप हो सकता है, क्योंकि ऐसे संत स्वयं वो पारसमणि जैसे हैं, वो संत स्वयं कल्पवृक्ष जैसे हैं। वो बात यहाँ पे बताई हुई है कि जो प्रत्यक्ष जिस स्वरूप में आज की दिनांक में हमें जो गुणातीत सत्पुरुष या संत मिले हैं, और जो अखंड 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 पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति को अखंड धारण करके ही चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमें संबंध का लाभ देते हैं, यदि ऐसे संत के संबंध से हम यदि उनकी सेवा करें तो ही हम ब्रह्मरूप हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे प्रकरण 8 की 29वीं बात में ये बात कही है। और ऐसे हम ब्रह्मरूप होएंगे तो ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान के धाम में हम रहने के लिए योग्य होएंगे और लायक बन जाएंगे। ऐसे ही ब्रह्मरूप भक्त को ही पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति का सच्चा अधिकारी कहा गया है। और इस रूप से अक्षर पुरुषोत्तम के ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप ज्ञान को यथार्थ समझे बिना जो ज्ञान भाग है वो तो बहुत ही दोष युक्त बन जाता है, क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म का अनादि तत्व और जो एक वचन, उसी तरह परब्रह्म का अनादि तत्व और एक वचन, ऐसी ज्ञान दृष्टि के बिना वो सार्थक हो ही नहीं सकता। ये बात, ये रहस्य यहाँ पे प्रकरण 8 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 231वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि दत्तात्रेय, कपिल, ऋषभदेव, रामचंद्र व श्री कृष्ण वगैरह 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 अनंत अवतार वो सभी इस साधु में आ गए हैं और महाराज तो अपार के अपार ही रहे हैं। तो गांव अलैया में अखंडानंद स्वामी ने जब महाराज को प्रश्न पूछा तब महाराज कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के ऊपर 1 करोड़ योजन ऊंचा गोलोक है
और उसके भी ऊपर सिर्फ एक शून्य है। और उस शून्य के बारे में मन के वेग से भी वैराट ब्रह्मा की आयुष्य पर्यंत यदि वो चलेगा, फिर भी शून्य को भेदने के लिए कोई समर्थ नहीं है। और इसी शून्य को महाशून्य कहते हैं। और ये महाशून्य तो असंख्य ब्रह्मांड और उसके कारण जो प्रकृति पुरुष, वो सभी को संग्रहित करके बसा हुआ है। मतलब कि इस महाशून्य में भी प्रकृति पुरुष बसते हैं और उसमें उनका जो कारण है, जो प्रकृति पुरुष, वो सभी को महाशून्य को आवृत करके बैठे हुए हैं। और इस महाशून्य से परे अक्षरधाम है। और उस धाम के बारे में अक्षर ब्रह्म और अक्षर रूप चैतन्य पर आकृति वाले असंख्य मुक्त बसे हुए हैं। वो सभी को एक महाराज की ही उपासना है और सिर्फ महाराज के सुख से ही सुखिया है, पर अन्य कोई सुख के वजह से वहां पे सुखिया नहीं है। अक्षरधाम जो मूर्तिमान है और अमूर्त, ऐसे दो प्रकार से है। उसमें जो मूर्तिमान है वो तो अखंड महाराज की सेवा में बसे हुए हैं, रहे हुए हैं। और जो अमूर्त है वो तो धाम रूप से सभी के आधारभूत है। और स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान तो इस तरह से समझना कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य देह धारण करके सभी जन जो दृष्टिगोचर बरतते हैं, ऐसे जो महाराज है, जो पुरुषोत्तम है, और ये साधु तो स्वयं मूल अक्षर है। और ये दोनों स्वरूप का दिव्य भाव और मनुष्य भाव एक ही समझना। अक्षरधाम में मूल अक्षर तथा असंख्य कोटि मुक्त, उनको सदाई सेवन करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम वहाँ पे विराजित है। और उसका जो वही के वही इस पृथ्वी के ऊपर जो महाराज है वही है। पर ये महाराज और वो धाम की मूर्ति में एक रोम का भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। उसी तरह से अक्षरधाम के बारे में मूल अक्षर जो मूर्तिमान थका अखंड पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में रहे हैं और धाम रूप करके जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड तथा मुक्त सहित पुरुषोत्तम नारायण को धारण करके रहे हैं, और वही तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य देह धारण करके इस साधु रूप से भी महाराज की सेवा में रहे हैं। और ये दोनों स्वरूप में एक रोम का फर्क नहीं है और दोनों एक ही है। और जिनका आत्मा और परमात्मा के अक्षर पुरुषोत्तम के स्वरूप का अपरोक्ष का ज्ञान हो जाता है, उनका कारण शरीर नाश हो जाता है। इसीलिए इन दोनों बातों का वेग आपको लग जाना चाहिए, एक प्रकार का दौ लग जाना चाहिए इन बातों का। इसीलिए जो बड़े बड़े साधु संत इस मार्ग पे चले हैं, उस तरह से हमें भी उनका साथ को थाम लेना है और ये सिद्धांत को दृढ़ कर लेना है। तो कैसी कैसी दिव्य उपलब्धि भी होएंगी और कैसे माया से पर, माया से अतीत, महाशून्य से पर जो शुद्धाति शुद्ध चैतन्य जो है, ऐसे अक्षर ब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की उपलब्धि हमें प्राप्त होगी। प्रकरण 11 की 82वीं बात में गुणदेवानंद स्वामी कहते हैं कि मोक्ष का जो कारण है वो यह साधु है। और उसमें जब आत्मबुद्धि करोगे और अनुवृत्ति का पालन करोगे और जब इस बात को समझोगे कि जो अक्षरधाम का जो देह रखकर जिसको पाना है, वो यही आज मूर्तिमान आपको प्रत्यक्ष मिले हैं, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान जब जीव में हो जाएगा तब सत्संग करने का फल आपको मिला है, ऐसा आप जानना। और ऐसे भगवान और भगवान के साधु को हम जानेंगे और प्रकट प्रमाण सर्वोपरि उपासना भक्ति महाराज की हम करेंगे, तब संस्कृति से मुक्त भी हो जाएंगे और अन्य सेवा भक्ति से और उसके वजह से देह लोक और द्रव्य की भी शुद्धि होएगी और बड़े संत की मर्जी के हिसाब से जो हम चल सकते हैं, ऐसी सेवा से आशीर्वाद भी मिल जाएगा और उसके वजह से कल्याण भी होएगा।
इसलिए मंदिर का रोटला खाके भी इस साधु का समागम जो करेगा उसकी कसर बाकी नहीं रहेगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 124वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्री जी महाराज ने पंचाड़ा के वचनामृत 7 में नट की माया का दृष्टांत देकर खुद के स्वयं के परम सत्य स्वरूप का यथार्थ ज्ञान देकर उन्होंने सब कुछ दे दिया है और उसमें तो महाराज का राजीपा भी है और संपूर्ण समझ दे दी है। इसीलिए भगवान के अभिप्राय में घुलमिल जाना तो आपका सारा लक्ष्य जो है, संपूर्ण लक्ष्य है, वो सिद्ध हो जाएगा और ऐसे को ही ये प्रकट अक्षर पुरुषोत्तम का अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। एक श्लोक यहाँ पे याद आता है, अस्य ग्रंथस्य पाठो ही नित्यम भक्ता सुश्रद्धया श्रीजी स्वामी प्रसादेन मुक्तये ननु कल्पते। मतलब सच में इस ग्रंथ का पाठ नित्य रूप से अच्छी श्रद्धा से और भक्ति से जो करता है वो श्री सच्चिदानंद स्वामीनारायण की कृपा के वजह से वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। और वो मुक्ति कैसी है कि उनकी अनुकंपा से, मतलब श्री जी स्वामी दोनों की अनुकंपा से जो मुक्ति अनंत कल्प में नहीं उपलब्ध है, ऐसी मुक्ति आज के इस प्रगट गुणातीत संत के और प्रगट गुणातीत सत्पुरुष के संबंध से और ये ग्रंथ का पाठ नित्य सच्ची भक्ता श्रद्धा और भक्ति से जो करेगा और उसका अनुपालन करेगा, इन बातों का जो अनुपालन करेगा वो ब्रह्मरूप हो जाएगा, वो मुक्ति को पा लेगा, वो अक्षरधाम को प्राप्त कर लेगा। तो इसी के साथ में आज का सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सर्व सद्गुरुओं की जय जय जय। अपने अपने सद्गुरु की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।